हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, कौन सा 11, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखते हैं बिहार एसएससी एंड सीजीएल से, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए हिस्ट्री, पहला पोर्शन आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका शिलालेख से मिली है, या पक्की मिट्टी की मुहरे पर अंकित लेख से मिली है, या पुरातात्विक खुदाई से मिली है, या उपयुक्त सभी से मिली है। तो इसका आंसर होगा आपका पुरातात्विक खुदाई से इसकी खोज हुई थी, ठीक है, मिली उसी टाइम। चलिए दोस्तों, आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इसको वीडियो को पूरा वॉच करके देखिए एक बार, आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। ये जो लोथल मतलब है ना, वो किस नदी पर स्थित है? तो लोथल है भोगवा नदी के स्थल किनारे पर स्थित है, ठीक है। एक सेकेंड, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो एग्रोनोमी अधिकारी है यह मार्ग निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से संबंधित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका आंसर क्या होगा? तो थानेश्वर से कनौज किया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे था, ठीक है। हिस्ट्री हमने यहाँ पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है, पर्यावरण से। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट तो हर एग्ज़ाम में आता ही है, बट सीटेट एंड एस्टेट की जो तैयारी करते हैं, जो मतलब टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके एग्ज़ाम में ये 30 नंबर का आता है, ठीक है। इसलिए इन्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है और हमारे ज्ञान के लिए भी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी यदि बाद में वीडियो देख रहे हैं तो इसको क्या कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए आवश्यक है, तो इसका आप आंसर कमेंट में 6 नंबर देकर इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए आवश्यक है? तो इसमें CFC है जो है ना, जो कि कूलेंट का काम करता है, ठीक है। ये क्या है? तो ये ओजोन परत के लिए क्षरण का काम करता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा किस प्रदूषक के कारण होती है? अम्लीय वर्षा किस प्रदूषक के कारण होती है? तो जो अम्लीय वर्षा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि दामोदर घाटी में क्या कोयला पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है BOD। BOD का फुल फॉर्म क्या है? इसको कमेंट बॉक्स में आप एक बार अवश्य लिखें, ठीक है। BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो BOD की मात्रा बढ़ाना किस प्रदूषक का संकेतक होता है? तो सीवेज आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब BOD की मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल इकोसिस्टम। तो ओशियन जो है क्या है? सबसे
मतलब बड़ा या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक से रिलेटेड है एक क्वेश्चन, हमने इन्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसमें पूछ रहा है मतलब न्यूनतम विकास लक्ष्य निर्धारित पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आप सभी को लगता होगा कि न्यूनतम मतलब सबसे ज़्यादा टारगेट किस में पाया गया, इसमें पूछा है न्यूनतम कब टारगेट रखा गया था, मतलब लक्ष्य रखा गया था, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन बचत बैंक दर तय करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन बचत बैंक दर का तय करता है? तो यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंक में ब्याज मुक्त जमा स्वीकार कर सकता है? भारत में बैंक डैश में ब्याज मुक्त जमा स्वीकार कर सकते हैं? तो करेंट अकाउंट यानी इसका आंसर हो जाएगा करेंट अकाउंट यानी चालू खाता। ठीक है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था कि अप्रत्यक्ष कर जैसे हो गया जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा, या कोई सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं तो वो भी आएगा। ठीक है। मान लीजिए शर्ट ही खरीदे, तो शर्ट खरीदे तो आप क्या हुआ कि आप तो टैक्स अलग से नहीं दिए, उसी में टैक्स पे कर दिए, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो गया। बट वो टैक्स जो आपसे सरकार ले रही है, डायरेक्ट ले रही है, उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स कोई लेता है तो क्या है, तो इनकम टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताइए। इसमें क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं होता है इसमें, क्योंकि आप शर्ट जितने कीजिएगा मॉल में खरीदने, गरीब हो या अमीर सबके लिए बराबर ही मिलता है। ठीक है। अगला है 1980 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1980 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा आर्थिक संघ यानी इकोनॉमिक फेडरेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल वाष्प निचले वायु की अति परिवर्तित गैस है, या अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, या शीत कटिबंध उभय गोलार्धों के ध्रुवामृत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, या जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लीज़ आप सही बताइए ऑप्शन के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमने ये क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है। तो नेक्स्ट है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं। कहाँ कहाँ उड़ते हैं टॉर्नेडो? तो टॉर्नेडो कैरिबियन सी में आते हैं। चीन सागर में कौन आता है? तो चीन सागर में आपका आता है टाइफून आता है। और अरब सागर में कौन सा आता है? तो अरब सागर में आता है साइक्लोन। ठीक है। अरबियन सी में साइक्लोन आता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा मतलब कि मिट्टी धूल कण को जो रेड मिट्टी को ले जाती है, ऊपर से बारिश पड़ती है तो रेड जैसे दिखाई देती है। तो यह कहाँ होती है? तो यह होती है इटली में। कहाँ? इटली में। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्चतम, पॉलिटिक्स में आ गए हम लोग,
सर्वोत्तम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? तो मतलब 1774 में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1774 में किया गया था। ठीक है। और लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 296। ठीक है, 296। हाँ, पढ़ा रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका वर्ड का यूज नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो यह यूके यानी ब्रिटेन की है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स, मतलब रिट के कितने प्रकार होते हैं? उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार से रिट जारी किया जा सकता है? 5 प्रकार से। ठीक है, 5 प्रकार से। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन से 2 बल है जो 2 न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल पैदा कर सकते हैं? निम्न में से वह कौन से 2 बल है जो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा कर सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गुरुत्वीय एवं नाभिकीय बल। नेक्स्ट है, दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी का? प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि बिहार एसएससी एंड सीजीएल का बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस सेट है और सबसे बेस्ट है। ऐसा प्रैक्टिस सेट किसी ने नहीं कराया होगा। ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या दर्शाती है? तो परमाणु क्रमांक उपस्थित प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बोल रहा है तो क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या बताता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, यही था ना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्व का कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगा? निम्न में से तत्व का वह कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगा? तो परमाणु क्रमांक। ठीक है, बाकी सब तो दशमलव में भी हो सकता है। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मता के अंतर्गत निम्न में से किसकी विघटन होता है? रेडियो धर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आयन। ठीक है। अगला है, नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई होगी। नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई होगी, क्या होगी? तो इसका आंसर होगा फर्मी। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल परिवहन के लिए। अगला है, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ उपस्थित रहता है? तो केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य यानी सेमी प्रिएम्बल होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो सेलुलोज है किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है, शीतलन की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की दर जो है किस पर निर्भर करती है? तो यह सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, मध्य के वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो वह छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज यानी बढ़ेगा।
नेक्स्ट है गर्मी के मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस, हमें ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि पंखा ठंडी हवा देगा, पंखा हवा को ठंडी कर देगा, या हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होगा, या हवा की चालकता बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या करेगा कि हमारा पसीना जो है, गर्मी है, वो तेज़ी से उड़ेगा इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र धाराएं एक उदाहरण है, किसकी है? तो कन्वेक्शन की है, यानी संवहन की है। नेक्स्ट है एक समान द्रव्यमान एक समान पदार्थ से निर्मित वृत्ताकार तस्तरी प्लेट एक घन क्यूब तथा गोला को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक रूप में से छोड़ दिया जाता है। उनमें से कौन सबसे देर से ठंडा होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? ये तो सोचने वाली बात है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गोला। ठीक है। नेक्स्ट है माधुरी दीक्षित जो कि हीरोइन है और एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी अदाकारा है, किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो यह कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किए जाते हैं? बाकी सब तो स्टॉकहोम में किया जाता है, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है जो ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। अगला है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह वायलिन से है। ठीक है। किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जापान। अगला है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुर है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक कौन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक कौन है? तो ये है आपका आंसर कौन है? तो इनका आंसर है तो इसका आंसर है अजीत कुमार मोहंती। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो इस ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो सबसे जो पुराना है या तो खजुराहो होगा या अजंता की गुफाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं। यदि दोस्तों आप सभी को आंसर चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए।